उनके प्रोफाइल से कोई स्पार्मा फाउंडेशन जो यहाँ करने जा रहा है, ये न सिर्फ इस शहर में, न सिर्फ इस महाराष्ट्र में, बल्कि चल रहे कि पूरे इंडिया में ये चीज़ शायद आगे चल करके इससे इसी तरह को देख करके, रोल मॉडल देख करके आगे शुरू हो और शुरू होगी शायद, मेरा दिल कहता है। सबसे पहले वक्त कम है तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी एक चीज़ें होती चली जाए। अभी थोड़ी देर पहले ऐसी डिस्कशन चल रही थी मेरे साथ पीछे कि कौम में जो है गुर्बत को अगर दूर करना है तो सिर्फ राशन बांट करके या सिर्फ दवाइयाँ दिला करके या सिर्फ घर बना करके गुर्बत दूर नहीं हो। सही मायने में अगर गुर्बत को दूर करना है तो हमको अपनी जामा एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम करके ही हम एक नई जनरेशन को आला मुकाम बना करके हाई पोस्ट पर हाई बिजनेस पर्सनैलिटी बना करके हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेहमानों का जो है इस्तेमाल करता हूँ और आज आप लोग सवाल भेजिए। अहमद मचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल, मैं उनका स्वागत हमारे डीसी साहब से, हमारे जो चेयरमैन हैं उनके इनकी तरफ से आपको सवाल दीजिए और मोहम्मद वाले मोहम्मद सवाल। ये बहुत मशहूर शख्सियतें हैं लेकिन इन्होंने अपना वक्त निकाला, बहुत जल्दी आने भी वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और मैं मोहम्मद हुसैन चौधरी साहब हमारे ट्रस्टी है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा क्या असल की बेटी सकीना सज्जाद साजिद आप लोग सलाम दीजिए और मोहम्मद वाले वैसे माधुरी में अपने तरीके से सभी लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। जी साहब की एजुकेशन की फील्ड में कितने सालों से काम कर रहे हैं, स्कूल है एरिया स्कूल। तो इसी के साथ साथ कुछ हमारी अंजुमनें हैं, अंजुमन सबका सकीना, अंजुमन गौरव हुसैन, तो बहुत सारी ऐसी अंजुमन हैं जो अपने अपने हिसाब से छोटे मोटे पैमाने काम कर रही हैं और काम करती हैं और भी अंजुमनें। इसी के साथ साथ फर्दन भी लोग, किसी की फीस बाकी है, कोई किसी के पास चला गया, किसी की कोई स्कूल की या कॉलेज की कोई जरूरत है वो चला गया, फर्दन भी लोग करते हैं। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से एक ऑफिस हो, एक दफ्तर हो और वहाँ पर लोग मौजूद हों और वहाँ से ये काम बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से किया जा सकता है। मैं सबका साथ चाहूँगा कि सब लोग यहाँ पर इस सकीना एजुकेशनल एंड वेलफेयर रिसर्च सेंटर से जुड़े। सबसे पहले हम ये काम कर रहे हैं कि जो वेकेशन आ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ी देर में देखेंगे कि हमने कंप्यूटर्स निकाल दिया है और कंप्यूटर एजुकेशन को हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। छुट्टियों में भी हम बैच निकालेंगे इंशाअल्लाह, एक महीने के शॉर्ट कोर्स बेसिक और दूसरे भी वो शुरू हो जाएंगे। फिर वक्त तौर पर जब से लोग जमा होंगे, बच्चे इनरोल करेंगे
8 के कितने बच्चे हैं, 9 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, फिर मतलब 12 के कितने हैं। फिर उसमें हम लोग जो है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आज हम लोग जमा किए हुए हैं, फिर उसमें हम लोग उनको छाटेंगे। वक्तन वक्तन हम लोग उनका एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम लेकर के हम देखेंगे कि वह टैलेंट किस बच्चे में किस तरफ का ज़्यादा है, और फिर उस बच्चों को धीरे धीरे हम उनकी तरफ अपना कॉन्सेंट्रेशन करेंगे और उनको एडॉप्ट कर लेंगे। हमारी पूरी कोशिश है सारे लोग आपको सलमान से ऐसा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। हमारी कोशिश है कि 20 बच्चे 2 साल के वक्फे में हम चुनकर निकालें, और 2 साल में ये 20 बच्चे ऐसे हों जो गरीब बच्चे हों जिनको हम जेई के लिए तैयार करें, नीट के लिए तैयार करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी के लिए तैयार कर सकें, वो दीगर एग्जाम जो भी उनके लिए तैयार करें, और उनको एक जो है कौम का सरमाया बने, और वो बच्चे एक मिसाल बने। दिलावर साहब भी आ गए, इनके लिए भी एक बाबा से मिला सवाल। ओएस भाई का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, इरफान फाउंडेशन के ओएस भाई यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, और मैं गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आपको सलाह से बता सकें। बड़ी खुशकिस्मती है कि बहुत खुशकिस्मती है कि मतलब अनफाल फाउंडेशन कि मेरे सामने ये दूसरा कदम है, और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है एजुकेशन में क्वालिटी में, ऐसा मेरा दिल कहता है, क्योंकि एक बार और आ चुके हैं और दूसरी बार आए। तो हमारी ये कोशिश होगी कि इन 20 बच्चों को 2 साल में हम शुद्ध कर निकालें, जैसे कीड़े तलाश करते हैं नर्सर को खुद को फिर तराशें, और तराश करके उनको एक आला मकाम पर पहुँचाएँ जो कॉलोनी में शिया कौम का सरमाया हो। तो इंशाअल्लाह ये छोटी सी कोशिश है, लेकिन दिन बड़ा है। कोशिश छोटी है लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि आज हमने पहला स्टेप सकीना एजुकेशनल वेलफेयर सेंटर का उठाने हम जा रहे हैं। तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं होगा कि हमारे बीच चूँकि अनफाल फाउंडेशन के ओएस भाई आ चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आकर के आपको एजुकेशन और अनफाल के बारे में बताएँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह और यहाँ की कमेटी का जिसने अल्हम्दुलिल्लाह शायद मौके में ये पहली बार होने जा रहा है कि जो हमारे जहन में हमेशा रहता है कि इल्म के हमने 2 हिस्से किए हुए होते हैं। एक वो इल्म है जो दुनियावी इल्म है, और एक वो इल्म है जो उर्दू में अहल और दीनी और शरीयत से रिलेटेड है। तो हालांकि ऐसा है नहीं, दीन इस्लाम जो है वो उसमें जो इल्म का कॉन्सेप्ट है वो उसमें दीनी इल्म और दुनियावी इल्म एक ही है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक दीनी मरकज़ में इस तरीके का एक सेंटर कायम हुआ है जिसमें दुनियावी इल्म जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। तो एक मुकम्मल इल्म की शख्सियत का एक नमूना है जो सकीना एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के ज़रिए से इंशाअल्लाह उससे मुस्तफ़ीद होंगे। और ये कदम लायक मुबारकबाद है और एक मोटिवेशन है और एक मशअल राह है, जैसे मैं कहूँगा दूसरे इदारों के लिए भी, कि हर हमारे जितने भी मरकज़ हैं उसमें अगर इस तरीके के सेंटर अगर हमारी मस्जिदों में, हमारे इमाम बारगाह में अगर शुरू हो जाते हैं तो हमारे जो बच्चे और जो आज एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है एजुकेशन लेवल में माइनॉरिटीज़ का और जो दूसरे जो तबके हैं हिंदुस्तान में,
उनके दरमियान में जो बहुत बड़ा गैप हो चुका है उसको जल्द अज जल्द हम लोग कवर कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होगी मैं आप सबसे अपील करूँगा कि उसके अंदर में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसका फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह उसमें हम भी कोशिश ये करेंगे कि इस तरीके से कंट्रीब्यूट करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मुमिनीन तक पहुँच सकता है। और अबरार भाई से दोबारा से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद देता हूँ दोबारा से कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अल्लाह इस इनिशिएटिव को कामयाब करे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाई। आप सबसे मतलब इमरान भाई को भी एक्सपेक्ट कर रहा था और कोई बात नहीं, इंशाल्लाह लेकिन वो भी आएंगे। हम लोग बहुत करीब एक ग्राउंड फ्लोर में काउंसलिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। वहाँ पर थोड़ी जगह थी, उसको काउंसलिंग सेंटर बना दिया क्योंकि कुछ एरिया है होगा आलमी गोली, यहाँ पर थोड़े से बच्चे नौजवान बच्चे डिप्रेशन में एंगजाइटी में अक्सर मुब्तला रहते हैं। तो ये कि फर्स्ट मैं चाहूँगा लेकिन उसमें भी निज़ाम रहेगा तो जाइएगा। तो ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द होने जा रहा है। काउंसलिंग सेंटर गाँव फ्लोर के लिफ्ट के बाजू से बहुत करीब में खोलने जा रहा है, जो न सिर्फ एजुकेशन के लिए रहेगा बल्कि एजुकेशन से हट कर के शरई मसाइल हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम मौलाना को बड़े मजमे में पूछने से शर्माते हैं, तो ये सब मसाइल को अलग से काउंसलिंग सेंटर में पूछ सकते हैं। बहुत सी हमारी बहनें बेटियाँ हैं जो थोड़ा उनके प्रॉब्लम्स हैं घर में, खास ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हम लोग अपने एफर्ट्स से उनको सॉल्व करके उनकी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकते हैं, इससे बड़ा थोड़ा इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी करेंगे। अभी अपने पास 3 ऑडिटर हैं, रावल भाई बोलेंगे, एक हमारे सदर साहब बोलेंगे और एक आज की जो गेस्ट हैं वो आप लोग डिसाइड कर लें और आप बोलेंगे तो आगे उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो मुझे खुशी होगी। भाई अभी दिलावर भाई इनका इंट्रोडक्शन दिया है कि ये एक्टिव फील्ड में है, मतलब हम लोग तो इमेजिन नहीं है, हम खाली इमेजिन करते हैं, क्यों नहीं, वो एक्टिव फील्ड में मतलब वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, प्रोफेसर वो हैं साइंस के सब्जेक्ट्स के। तो इनका भी जब मैंने इनसे थोड़ा सा बात किया था कि करनी बड़ी होगा तो बताना, और उसको और कैसे खूबसूरत तरीके से और डेवलप कर सकते थे, क्योंकि शुरू तो आप कंप्यूटर से कर रहे हैं, क्लासेस से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आगे चल करके ये कैसा कुछ बड़ा एक खूबसूरत दरख्त बनेगा, वो हमको रास्ते में कोएस हैं, अम्फाद है, जैसे और भी एजुकेशनलिस्ट हैं, वो उनकी मदद करेगी, तभी हम इस काम को सही तरीके से, एक काम तो होता है शुरू किया बंद कर दिया, एक काम होता है शुरू किया और बढ़ता है स्टेप बाई स्टेप। तो हम स्टेप बाई स्टेप बढ़ने वाली प्रोग्राम्स इंशाल्लाह छोटे बना रहे हैं। तो मैं बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो दिखाएँ, आप लोग सवाल से उनका हिस्सा पाओ। वो बच्चे जो आगे जाके 12th के बाद IIT से या नीट एग्जाम्स की प्रेप कर रहे हैं, जो IITs में जाना चाहते हैं या इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट, और इंजीनियरिंग के लिए जो इंडिया के टॉप कॉलेज है IIT, उनका एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है IIT। तो उन बच्चों को मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, काफ़ी सालों से, तकरीबन 13 साल हो गए बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाते हैं। जब इस इदारे ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और उन्होंने बताया कि हम ऐसा कोई सेंटर बना रहे हैं, अंदर से स्पेसिफिकली बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं मलाड में ही रहने वाला हूँ, और एक तरीके से थोड़ी सी जेलसी भी फील हुई कि यार हमारे वक्त किसी ने ऐसा कुछ क्यों नहीं स्टार्ट किया था, कि हमको बहुत ज़रूरत थी कि ऐसा कोई सेंटर हो जहाँ हम जाके पढ़ सकें। बट अभी की जो जनरेशन है दे आर वेरी लकी। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ स्पेसिफिकली स्टूडेंट से, कि ये कभी भी याद रखें कि हम किसके मानने वाले हैं। जब हम खुद को शिया कहते हैं तो हम शियाने अली, आप उस मौला का मर्तबा
देखें इल्म के मुकाम पे कि कोई उनसे कम्पीट कर नहीं सकता। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अली का मानने वाला हूँ, तो मुझसे कम्पीट करने के लिए कोई कैसे खड़ा हो सकता है? अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं साइंस की फील्ड में हूँ या मैं कॉमर्स की फील्ड में हूँ, तो मुझे ये जानना चाहिए कि मैं मौला को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरी फील्ड में मुझसे आगे कोई जाना नहीं चाहिए। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे मैं 10th में हूँ, SSC में हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे होंगे, मैं बाहर बोल सकूँ कि हाँ ये भाई ये अली का चाहने वाला है, पता चला कि बोल रहा है अली का चाहने वाला है और ये बंदा फेल हो रहा है। तो आप सोचें कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उस लेवल की मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया हाँ भाई शिया हूँ, भाई शिया के मार्क्स क्या है। कभी ये स्टैटिस्टिक्स देखें कि हमारे मलाड में हमारे पास कितने डॉक्टर्स हैं, हमारे बच्चों में से कितने डॉक्टर्स बने, या हमारे बच्चों में से कितने इंजीनियर्स बने, या हमारे पास कितने CA हैं। ठीक है, मे भी छोटी मोटी कॉमर्स करने वाले, छोटे मोटे फील्ड वाले होंगे, बट वी नीड प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स ऐसे चाहिए जो अपनी फील्ड के टॉप पर। अच्छा, इस चीज़ के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है। बच्चों के लेवल पे बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है ग्रेड 9 में कि करे क्या, ये फील्ड भी है, ये फील्ड भी है। और उसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे हमने रखा है कि वी हैव काउंसलर्स, हमने काउंसलिंग रूम बनाया है जहाँ पे बच्चों को और पेरेंट को काउंसिल किया जाएगा बेस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ कि वो बच्चा आगे जाके क्या फील्ड ले सकता है। एक बार उसकी काउंसलिंग होगी और बच्चे ने डिसाइड किया मुझे इस फील्ड में जाना है, अब वो बच्चे की मेहनत है कि उस फील्ड में मुझे इतनी मेहनत करनी है और उस पर टॉप लेवल पे जाना है। और उसके लिए जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी प्रोग्राम चाहिए, इंशाल्लाह ये इदारा उसके लिए रेडी है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ इस इदारे का, स्पेशली अब्रार अंकल का कि वो इस प्रोग्राम को बढ़ा है। बस वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम लोग अक्सर पेशकर तकलीफ देते रहेंगे आने वाले दिनों में और आपकी गाइडेंस लेते हैं। अब मैं अंजुमन राहमीजा के चेयरमैन हरदिल अजीज शख्सियत मालूमी की एजुकेशन में और सोशल वर्क में तो पूरा मुंबई, महाराष्ट्र में, पूरा इंडिया जानता होगा, आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अगर वो इजाज़त दे तो 2 तकरीर आप लोगों ने सब किया तो आपके पास टाइम करेंगे। शुक्रिया। तो अब मैं चाहूँगा कि कहाँ मर्चेंट साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं, आहिर मर्चेंट साहब जो आज चीफ गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के, और वाकई में बहुत मुश्किल का वक्त निकाला, लेकिन हमारे हरदिल अजीज दोस्त और हमारे ट्रस्टी ना होकर के भी ट्रस्टी अनवर मर्चेंट साहब ने इस काम को पूरा किया। और ये 2 शख्सियतें आज हमारे बीच में है, इनका मुख्तसर सा ये ताल्लुक है कि जो हम ये करने जा रहे थे, तो आप जानते हैं कि हम लोग के पास हैंड टू माउथ बंद है। हमारा इदारा जो है वो एक एवरेज थोड़ा किराया आ जाता है 12,000 रुपया, छोटा मोटा जुमा में 5,000 मुलाई जमा कर लेते हैं, रुमाल के तो हो जाता है 20-25 हज़ार। खर्चा हमारा 45,000 मिनिमम इस वक्त, क्योंकि अभी तक हम उलमा को वो इज्जत नहीं दे सके जो देना चाहिए, बेहतर कोई गलत मसला है। तो हम ये एजुकेशन सेंटर को हम नहीं चला सकते थे, हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो एक सही तरीके से चला। जैसे बार बार बोलता हूँ मैं, खाली बोलना अलग है लेकिन उसको चलाना एक अलग चीज़ है। तो उसके लिए एक सपोर्ट लगती है, एक पीछे से हैंड चाहिए, एक अपने को सहारा चाहिए। तो ये सहारा इनकी तरफ से मिला है और इनकी फैमिली की तरफ से मिला है, इनके वालिदैन की तरफ से मिला है। आप सब इनके वालिदैन के लिए बाबा से बुलंद सवाल पढ़िए। करते हैं कि अगर सुनेंगे और इंशाल्लाह हम ये ख्वाहिश भी जारी करेंगे कि इस तरह से अड़चने जो आएंगी इंशाल्लाह आप लोगों की सरपरस्ती रहेगी, तो हम इसको और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से आप लोग सवाल से सलमान
के बारे में हम लोग, इस इदारे के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे आके देख के सबका अटेंडेंस देख के माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। इतनी सब जगह मस्जिद तो सब जगह बनती, बट इतनी रौनक वाली जगह, इतने जो लोग दिल से काम करते थे वो सब जगह नहीं होता है माशाल्लाह। प्लीज़ आप लोग सबके लिए एक सवाल। यहाँ पे है, आप इस कौम के फ्यूचर हो, आपके थ्रू आप इस दौर में आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो, बट जब भी आप बाहर जाते हो आप अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, आपके पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करते हो, और आप अपनी पूरे कौम को रिप्रेजेंट करते हो। आपका इरादा इतना बुलंद रखो कि जिधर भी आप जाओ, आप जैसे सैयद साहब ने बोला, आप अली के मानने वाले, इमाम अली के मानने वाले, आप उनके नाम से जाने लगते हो। आज जिधर भी, जैसे अबरार साहब ने अभी जैसे मुझको बताया कि बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में चेयरमैन जब शिया बने तभी उन्होंने हज़ारों शिया को लेके आया। जिधर भी जो भी आप वो भी शिया बिजनेस करते हैं, आप देख सकते हो उनका प्रेजेंस ऑटोमेटिक शिया की तरफ होता है। काफ़ी इस फॉर्म में ये वेलफेयर सेंटर या एजुकेशन सेंटर की तरफ से अब आपका इरादा इतना बुलंद रखो कि आप जब भी इस पॉइंट को पहुँचेंगे कि आप हज़ारों शिया को आपके थ्रू ये आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और आप लोग को हम ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ आपका सिर्फ ग्रेजुएशन करके जैसे आपको एक छोटा जॉब करना है या कुछ ऐसा मत सोचिए। आपका इरादा इतना बुलंद रखिए कि आप हर एक पोस्ट पे पहुँच सकते हैं। आपके पहले आपके शेयर में कर चुके थे, तो आपका इरादा बन गया। और ट्रस्ट में मैंने से अल्लाह अपने आप जगह रखा है। आपका इरादा जब तक मजबूत है, आपके इमाम आपके साथ है। ये दुनिया में कोई और कौन नहीं है जो बोल सकता है उनके इमाम आज जिंदा है, उनका साया बनता है। आपके इमाम आपके साथ है, आप बस इरादा बुलंद रखो, आपके इमाम आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच आहिल मर्चेंट सर, आपके दुआएं और आपका दीन आशीर्वाद करते हैं इंशाल्लाह इस इदारे को हमेशा रहे दुआ करते हैं। और हम आज की मखसूस सकीना मिसेस सकीना आहिल मर्चेंट जिनको सुनने के लिए आप लोग सब बेकार हैं, वो आज यहाँ मौजूद हैं, वो आपसे चंद लफ्ज़ कहें, ऐसा करना सजेशन मोहम्मद वाले मोहम्मद
ये वाकई में जो आपको जो सुना के रोल मॉडल जो है होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अपने इस इदारे में हमारी ज़िंदगी में जो है हम जो पैदा हुए हैं वो रोल मॉडल का नाम यहाँ आ गया है। एक जहरा सलामुल्लाह अलैहा आसाना ने जहरा जो यहाँ एक रोल मॉडल हमारा है सकीना, जनाब सकीना वही हमारी रोल मॉडल है, क्योंकि उनकी एज मुख्तसर थी और वो एज ऐसी थी जो बाकी मतलब स्टूडेंट्स की एक ये थी। तो ये दो बड़े रोल मॉडल हम लोगों ने अपने इस इदारे में ऑलरेडी जो है ये आ चुके हैं। पहले जहरा अल्लाह खान ने जहरा आया था तो उम्मीद है कि आप सबकी दुआएं रही तो ये कोई छोटा सा पाप देखा है। इस पाप को आगे चलने में बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन जब आपके साथ अच्छे लोग होते हैं, आपके आसपास अच्छे लोग रहते हैं, तो बड़े से बड़े काम भी जो है बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी है कि आइल साहब, सकीना, बच्चन साहब, बिजली साहब, मोहन सिंह चौधरी साहब, फराज साहब, फराज साहब, हसन भाई साहब, बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पर ऐसे लोग आ गए, अहमद पटेल साहब, मुकेश भाई साहब, के जो शुरुआत में इन्होंने हमारे मकसद को समझने की कोशिश की और अब जब समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होगी कि इंशाल्लाह फिर मालूनी में एक एजुकेशनल बहार आ जाएगी। और ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन में बिजी थे और अभी हमारा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। पहले मस्जिद कंप्लीट हो जाए फिर इंशाल्लाह इसका भी करेंगे। और अब मैं आपका ज़्यादा वक्त लेकर के हमारे मोसिस अजीज़ चेयरमैन डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी साहब सभा में जिनकी सरपरस्ती से इतना बड़ा काम मुमकिन हो सका और होता रहेगा, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस आखिरी स्पीच को अंजाम दें, उसके बाद हम इनॉग्रेशन करते हैं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इस सिंपल से आए से इसका तर्जुमा को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये चीज़ का इंतज़ार था और जब इंतज़ार बहुत सब्र के साथ होता है तो अल्लाह उसे ज़रूर पूरा करता है। आज जो कुछ हमारे अबरार भाई अमर बरू साहब ने लेके बसंत साहब को लेकर चले और काम शुरू किया, सच बताऊँ मैंने नाम का सर जरूर हूँ लेकिन मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सका, क्योंकि याद किया तो हाजिरी जरूर दिया हो, लेकिन सारी मेहनत ये दोनों की रही है। तो आज ये मस्जिद आज एक तारीखी मस्जिद बन के है मालूम के साथ। और जितना कुछ अभी तक अबरार भाई ने बयान किया है या सकीना जी ने आपको बताया, इंशाल्लाह ये सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। लेकिन आप लोग का कॉपरेशन, क्या कॉपरेशन चाहिए, क्या आप लोग का ताउन चाहिए, शिरकत करिए, शिरकत करना मस्ट है। हमारे यहाँ देखिए आज इतने लोग असल आ गए हैं, डे का टाइम है और वर्किंग डे है, सर जगह कितने लोग आ पाएंगे, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हैं। फिर भी हमारे कौम में क्वालिटी की बहुत कदर है, क्वांटिटी की नहीं। लाखों जमा करके कोई मकसद ना हो उसका हमारे यहाँ कोई यूज ही नहीं है। बात चली है शिया कौम की, तो शिया कौम के हिसाब से बता रहा हूँ। बहरहाल मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों में से बैठे हुए किसी को कोई क्वेश्चन है, सकीना में से कोई क्वेश्चन है, कम से कम इतना तो कहो सकीना जी कि कम से कम महीने में एक बार जरूर 5-10 मिनट के लिए आप लोगों के बीच में मिलकर जाए, उससे आप लोग का हौसला बहुत बढ़ेगा। और आप लोग को जब मालूम होगा मैसेज जाएगा, अगर भाई जो भी या कमेटी रहेगी इसके क्लासेस की, उसमें ये कहिए कि मैसेज डाल देंगे गुरु के बच्चे जितने एडमिशन लेंगे या उनके पेरेंट्स का गुरु बना दीजिए, मैसेज डाल दीजिए कि मर्चेंट फैमिली आज विजिट करेगी। आज आप लोग को अवसर नहीं लेना है, कुछ भी काम
प्लीज उसको कर करके और इस क्लासेस को जरूर अटेंड करना है, ताकि उनको भी लगे कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो सही जगह किया है और सही इसका यूज हो रहा है। तो जितना फायदा हो सके एजुकेशन फील्ड में आप इससे फायदा उठाइए। हम छोटी सी सिंपल मालूमी में एक स्कूल एरिया शर्मा दिल्ली हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज चला रहे हैं लास्ट 26 ईयर्स। कंप्यूटर लैब हमारे पास है, टीचर है, सब कुछ है। अगर यहाँ के क्लासेस को कभी वहाँ के टीचर या कोई जरूरत पड़ी, किसी स्टूडेंट को वहाँ भी यहाँ आने में दूर पड़ता है, वहाँ कुछ सीखने के लिए अपना प्रैक्टिस करने के लिए आना चाहेंगे तो हमारे स्कूल का कंप्यूटर डिपार्टमेंट आपका हाजिर है आप लोगों के लिए। और हमारे पास सारी बातें हो गई है। वजीर साहब मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ दुआएं देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर भाई वर्जन साहब प्लीज ये खत्म आपसे होना चाहिए, शुरुआत आपसे हुई है, आगे तकरीब आपसे होना चाहिए। और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु दूसरे तरीके से हमारे साथ हमेशा रहे। अब मैं इससे पहले कह देता हूँ इस बस को मौलाना हसन साहब इमाम ज़माना बड़ा है कहना चाहते और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब, ये मुस्तहब नहीं। यानी हर इंसान को चाहिए कि हम इल्म को हासिल करें, और वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, दोनों इल्म की तरफ हमें रहमत करना है। और जाहिर सी बात है कि आपके मामूली में माशाअल्लाह ये सकीना एजुकेशन जो क्लासेस खोला गया है, ये बहुत खुशी की बात है। और जो भी अफराद इसमें हिस्सा लिया है, हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो है खानदान को जो है ये कौम के लिए बहुत बड़ा सरमाया दे रहे हैं। कौम के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये जो बच्चे हमारे कौम के लिए, कल आने वाले वक्त के लिए कौम के लिए सरमाया है। ये अपने कौम का नाम रोशन करेंगे। और जाहिर सी बात है जब आप जैसी हस्तियां जो हैं पुष्ट पनाही करेंगे तो यकीनन ये कौम के बच्चे आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं यकीनन परवरदिगार उनको तौफीक अता फरमाए, इसी तरीके से हमारे बच्चों की पुष्ट पनाही करते रहे। और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस इदारे को कामयाब तर कामयाब फरमा। मुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारी इस मुख्तसर सी दुआ को कबूल फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो मोमिनात आज हमारे दरमियान नहीं है, बिलखुसूस हाज़रीन के मरहूमी उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवान मासूमी में जनायत फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में सकीना ट्रस्ट को कामयाब तर कामयाब बना। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सर में हाज़रीन की तमाम जहदात को कबूल फरमा, के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा, के कारोबार में बरकत अता फरमा, ये तमाम परेशानियों को दूर फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सर में हमारे जो बच्चे हैं तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी अता फरमा। जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं परवरदिगार उन बच्चों को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जहाँ जहाँ पेशियाँ हैदर है उनकी जान और माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। दुश्मनाने बैत को नीज़ को नाबूद फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में बेहतरीन दुआ यह है कि इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मुख़लिस अज़दार बना।
दुआ की कबूलियत के लिए आप हज़रात दुआए इमाम ज़मान पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वलिय्यल हुज्जति बिल हसन सल्लल्लाहु अलैहि في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قوة ونمتعه فيها قليلا. اللهم صل على محمد अब ऐसा सब तशरीफ रखना मोनू वहाँ से गिफ्ट उठाना है ऐसा खाने में हो आप लोग तशरीफ रखें और मैं यही ऊपर है ऊपर इसी में कर रहा हूँ कि बॉक्स में है बॉक्स के साथ उठा और फिर आप लोग की एक बार जो है ना कि ये ड्रॉ बाकी है वो ड्रॉ इसी में है ऊपर ऊपर सामने ड्रॉ के बाद फिर आप लोग कहिएगा कि वो नाम आपको हमारे तो मैं गुजारिश करूँगा अरे वो जो गिफ्ट निकालना है अरे अभी से बैठे हैं चाहे हो जाने तो अभी तो फिर आ नहीं ये लगे सब हो जाए अभी तब उसके बाद चलो काटो गाजी से निकलेगा ना अभी सब बैठे सबको जाना है। चलिए चलो आप लोग बैठिए। बैठे रहिए आप लोग तो चला गया होता है कौन डाला या खड़ा होके मैं रेड्डी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज इन मरकज को एक गिफ्ट हमारे पर मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु और मैं मिसेस सकीना का एक बच्चा से गुजारिश करूँगा वो भी गिफ्ट ले लें और मैं आपको गुजारिश करूँगा आइएगा आप आइएगा कोई भी आ जाओ आइए आपसे गुजारिश करूँगा कि वो इस तोहफे को फोटो भी लिया करना आपके हाथ से जो है इसमें से इस सकीना और मोहम्मद बैठे रहिए आप कैमरा आने दीजिए। कैमरा तो लगा दो ऊपर से
It's not that. Come on. This is आगे बोल रहे हैं आप. और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी. अरे आप लगाइए हाथों में सीधा लगा दीजिए. आप दोनों पहले हम आप लोग दोनों चले बहुत अच्छा है आपने माशाल्लाह. ये 20 करता है 20 से अच्छे से कंफर्टेबल से बैठ जाएंगे. माशाल्लाह. हाँ बैठ जाओ. इसको शॉपिंग में हाँ बिस्मिल्लाह. Ini seminggu sudah. और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और आए खुशनुदी इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद सलवात देखिए आप कैमरा
बस के बाद बस से किसके पास है उसमें सपाट दी ये सवाल को बाहर दिया था। बात नहीं है जैसा हमने वादा किया था कि ये जाएंगे गाँव में और यहाँ पर ये होती है तो मैं मेहमान मेरे साथ गुजारिश करूँगा तो वो आए और ये चिट्ठी निकालें। Number 2, 2 and 2, 22 number. मुबारक हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु आगे बढ़ रही है अभी भी दूसरा बेहतर तरीके से जारी है और एक तरीके से गुजारिश करूँगा मोहम्मद से हाँ बच्ची की सलामी के लिए बाबा से बुलंद बच्चों की सलामी के लिए बाबा से बुलंद बहुत बहुत आप सभी लोगों का शुक्रिया उम्मीद करता हूँ कि आपके जो ये भी जो आप यहाँ आ रहे हैं ये भी बहुत अजीम सवाल है और कि आप जिस मकसद से आए हैं वो एजुकेशन का है इल्म का है और हमारे बच्चे वक्त थे अली साहब ने इल्म के लिए बहुत आपसे गुजारिश की हम सबसे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए तो आपका ये अमल भी जो यहाँ बैठना और आपका अमल कर देना है ये भी इंशाअल्लाह सवाब है आप इसका आपको इसका सवाब मिलेगा। एक बार मैडम सबकी सलामती के लिए बाबा से जूस पार्ट आप लोगों को जबरदस्त
ये भी नहीं चलता है। कौन सा है? ये तो गजूर का नया वाला है ना, नया है ना ये तो, क्यों नहीं चल रहा है ये, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा करना तो वैसे टूट जाएगा। कौन सा करना